चलिए जान लेते हैं 5 अप्रैल 2026 की 25 ताज़ा खबरें। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार का एग्जिट तय है और जनता बदलाव चाहती है। दरअसल चुनावी रैली में पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर वर्षों से राज्य को पीछे रखने का आरोप लगाया और बीजेपी को विकास का विकल्प बताया। जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल 2026 को होने वाले चुनाव में इस बयान से सियासी मुकाबला और तेज हो गया है। क्वांटम कंप्यूटर को लेकर दुनिया भर में बड़ी चेतावनी सामने आई है। आपको बता दें कि टेक कंपनियों के मुताबिक 2029 के बाद मौजूदा डिजिटल सुरक्षा सिस्टम कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट और डेटा सुरक्षित नहीं रहेंगे। दरअसल क्वांटम कंप्यूटर इतनी तेजी से गणना कर सकते हैं कि आज की इंक्रिप्शन तकनीक मिनटों में टूट सकती है। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञ अब पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अपनाने की सलाह दे रहे हैं ताकि भविष्य में साइबर खतरों से बचा जा सके। आसान भाषा में समझो, अभी आपका बैंक और फोन सुरक्षित है, लेकिन भविष्य में नई तकनीक आने से पुराने पासवर्ड और सुरक्षा सिस्टम बेकार हो सकते हैं। इसलिए अभी से तैयारी जरूरी है। इंडोनेशिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप ने दहशत फैला दी है। आपको बता दें कि इस शक्तिशाली झटके के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिससे तटीय इलाकों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये भूकंप मुलुक्का सागर के पास आया, जिसके बाद छोटे छोटे सुनामी वेव्स भी दर्ज किए गए। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि कुछ समय बाद सुनामी अलर्ट हटा लिया गया। एआई डेटा सेंटर के बढ़ते इस्तेमाल से पर्यावरण पर नया खतरा सामने आया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की स्टडी के अनुसार ये डेटा सेंटर आसपास के इलाकों का तापमान बढ़ा रहे हैं। दरअसल रिसर्च में पाया गया कि ऐसे सेंटर शुरू होने के बाद औसतन 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है, जबकि कुछ जगहों पर ये 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जानकारी के मुताबिक इस हीट आइलैंड इफेक्ट का असर 10 किलोमीटर तक फैल सकता है और दुनिया भर में 34 करोड़ लोगों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आसान भाषा में, एआई जितना तेजी से बढ़ रहा है, उतना ही ये धरती को गर्म भी कर रहा है, जिससे भविष्य में पर्यावरण और भी बड़ी चिंता बन सकता है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पर्शियन गल्फ में भारतीय जहाज़ों को लेकर चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कई भारतीय जहाज़ वहां फंसे हुए हैं और पिछले 24 घंटे से कुछ जहाज़ों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्षेत्र में जारी संघर्ष और सुरक्षा खतरे के कारण जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी करीब 28 भारतीय जहाज़ और सैकड़ों नाविक इस क्षेत्र में फंसे थे, जिनकी सुरक्षा पर सरकार लगातार नजर रखे हुए है। जानकारी के अनुसार स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है और सरकार लगातार हालात पर निगरानी कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने मदरसा, मस्जिद और 5 दुकानों समेत कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। दरअसल अधिकारियों के मुताबिक ये सभी निर्माण सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाए गए थे, जिसके बाद नोटिस के बाद कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और ये अभियान अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा बताया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट BA.3.2 सिकाडा को लेकर नई चेतावनी सामने आई है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार ये वेरिएंट अब वेस्ट वाटर यानी सीवेज सैंपल में भी पाया जा रहा है, जिससे इसके फैलाव का संकेत मिलता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कोविड टास्क फोर्स के अनुसार ये वेरिएंट तेजी से फैल सकता है, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो कई देशों में फैल चुका है और निगरानी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक इसके लक्षण पहले जैसे ही हैं, इसलिए सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। फलों पर लगे स्टिकर को लेकर FSSAI ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि इन स्टिकर्स में इस्तेमाल होने वाले एडहेसिव यानी चिपकाने वाला पदार्थ में हानिकारक केमिकल हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। दरअसल ये केमिकल फल के छिलके के जरिए अंदर तक पहुंच सकते हैं और संक्रमण या अन्य समस्याएं बढ़ा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि फल खाने से पहले स्टिकर हटाकर अच्छे से धोएं या छिलका उतारकर ही सेवन करें, ताकि स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके। KVS एडमिशन 2026-27 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय की पहली मेरिट लिस्ट 8 अप्रैल बाल वाटिका और 9 अप्रैल क्लास 1 को जारी की जाएगी। दरअसल इसके बाद दूसरी लिस्ट 16 अप्रैल और तीसरी लिस्ट 21 अप्रैल को आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक छात्रों का चयन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाता है और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए अभिभावकों को समय पर वेबसाइट चेक करते रहना।
बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि इस घटना में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। दरअसल ईस्ट चंपारण जिले के तुर्कौलिया और रघुनाथपुर इलाकों में लोगों ने कथित रूप से जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी जांच शुरू हो गई है और सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिहार के बांका जिले में देवघर रूट पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि जिलेबिया मोड़ के पास कार और बाइक की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 फीट नीचे गिर गई। जानकारी के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारत की वायु शक्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना यानी कि IAF अब अमेरिका के शक्तिशाली MK-84 बम जैसे भारी बम विकसित करने की योजना पर काम करना चाहती है। दरअसल MK-84 एक हाई एक्सप्लोजिव बम है जो मजबूत बंकर और संरचनाओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। जानकारी के मुताबिक बदलते युद्ध हालात और आधुनिक चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में ये कदम उठा सकता है, जिससे रक्षा ताकत और मजबूत होगी। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट F-15E स्ट्राइक ईगल को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। आपको बता दें कि ये वही मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे हाल ही में ईरान में मार गिराने का दावा किया गया है। दरअसल ये जेट हवा और ज़मीन दोनों पर हमला करने में सक्षम है और इसकी स्पीड करीब मैक 2 लगभग 1800 mph तक जाती है। जानकारी के मुताबिक ये जेट भारी बम और मिसाइल ले जाने में सक्षम है और आधुनिक युद्ध में अमेरिका की प्रमुख ताकत माना जाता है, जिससे इसकी चर्चा तेज हो गई है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच पूर्व ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़ारिफ ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दी कि उन्होंने सलाह दी है कि ईरान खुद को विजेता घोषित कर युद्ध खत्म करने की पहल करे। दरअसल उनका मानना है कि लंबे संघर्ष से नुकसान बढ़ रहा है और समझौते के जरिए तनाव कम किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ईरान कुछ शर्तों के साथ समझौता कर सकता है, जिससे युद्ध खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। आसान भाषा में पूर्व विदेश मंत्री का कहना है कि जीत का दावा करके शांति समझौता कर लेना ईरान के लिए बेहतर रणनीति हो सकती है, ताकि युद्ध जल्द खत्म हो सके। पाकिस्तान में गंभीर जल संकट की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि देश को आने वाले समय में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और पानी के खराब प्रबंधन के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने जल संरक्षण और नए जल संसाधनों के विकास पर जोर देने की बात कही है, ताकि इस संकट से निपटा जा सके। ग्लोइंग स्किन के लिए रात की स्किन केयर रूटीन बेहद जरूरी माना जाता है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार सोने से पहले सही तरीके से चेहरे की देखभाल करने से त्वचा ज्यादा हेल्दी और चमकदार बनती है। दरअसल रात में त्वचा खुद को रिपेयर करती है, इसलिए क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करना जरूरी होता है। जानकारी के मुताबिक हल्का सिरम और नाइट क्रीम लगाने से स्किन को पोषण मिलता है और दाग धब्बे कम होने में मदद मिलती है, जिससे सुबह चेहरा ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग नजर आता है।